हिंद, जय भारत और जय श्री राम का नारा देता है, कहता है कि हम लोग हिंदू हैं, एक हो जाए। दूसरी ओर आप देखिएगा तो जो लोग हिंदू की बात करते हैं और जय श्री राम करते हैं, वो लोग देखिएगा कि दूसरी ओर जब बैठ के एक साथ खाने की बात हो, एक साथ रहने की बात हो, एक साथ चलने की बात हो, तो वहाँ आपको अलग कर दिया जाएगा। अगर एक साथ बैठने के एक टेबल पर खाने की बात हो तो वहाँ कह दिया जाएगा कि नहीं, आप दुसाध हो, आप अलग बैठो, आप चमार हो, आप अलग बैठो, आप दोम हो, अलग बैठो, आप मेस्तर हो, अलग बैठो, आप धोबी हो, अलग बैठो। लेकिन जब बात आएगी हिंदू की, अब बात आएगी वोट की, तो जय श्री राम बोलो और एक हो जाओ। अरे भाई, ये कैसा नीति है तुम्हारा? और अभी तक हिंदुस्तान के नक्शा में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारतीय संविधान को ख़त्म करके दिखा दे। अगर किसी में दम है तो सामने से आए। हम कहना चाहते हैं, आओ देखें इस भारत में कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। अगर किसी में हिम्मत है कि संविधान को बदलने की चाह रहा है, सोच रख रहा है, मनसा रख रहा है, चाहत रख रहा है, तो वो आमने सामने की लड़ाई लड़ ले। आपको पता चल जाएगा कि संविधान प्रेमी कितना है और संविधान बदलने वाले की मानसिकता कितना है। वो हाथी के पैर के तला जैसे चीटी रौंद दिया जाता है, उस तरीक़ा से भारतीय संविधान बदलने वाले रौंद दिए जाएंगे। कोई उनके बचाव में, कोई उनके समर्थन में खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिरसिना न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाजीपुर में हैं हम और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय पासवान जी हैं और इनका लगातार ज़मीन पे काम होता है और लगातार कहीं ना कहीं संविधान की बात करते हैं। आज कार्यकर्ता सा सम्मेलन प्रोग्राम यहाँ पे तेजस्वी यादव का रखा गया है और तेजस्वी यादव जी पहुँच चुके हैं। इधर प्रोग्राम बगल में चल रहा है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लगातार जो देश का जो स्थिति है और 2025 का जो चुनाव है विधानसभा, लगातार चुनाव का ही बात चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कुंभ मेला से जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो नए संविधान के लेकर के आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की और हिंदू राष्ट्र के अकॉर्डिंग जो पहले मनुस्मृति के व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही संविधान बनाने की बात चल रहा है। और कल के दिन ही जो विषम पंचमी यानी 2 फरवरी को उसका लागू करने का बात चल रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शक और हम तमाम जो हमको देख रहे हैं उन तमाम साथियों को मैं आदाब, प्रणाम, सलाम और क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज देश के संविधान SC ST OBC जातियों में नहीं बांटता, कैटेगरी है एक SC ST OBC और जनरल। और जो कुंभ का मेला से जो निकल के आ रहा है बात, लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है, पेपर में भी चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रहा है कि संविधान हिंदू राष्ट्र के अकॉर्डिंग चलेगा। जो पहले मनुस्मृति था, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ही देश चलेगा और नया संविधान बनके तैयार है। 2 फरवरी को लागू होने की भी बात हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब ये अंदर की बात है, ऐसा क्या है ये तो हम लोग कंफर्म नहीं है। आपके मुताबिक पता चल रहा है ऐसा, लेकिन व्यू बहुत इससे पहले भी हम लोग को देख चुके हैं कि तरह तरह के भारत में ही अलग अलग मानसिकता के लोग हैं और अलग अलग तरीक़ा के रचना रचते हैं, व्यू बनाते हैं, अलग अलग की साजिश करते आ रहे हैं। लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी जाति धर्म का सम्मान किया जाता है। सभी को अपने अपने जाति धर्म को मानने का संपूर्ण अधिकार है और दूसरे जाति धर्म का सम्मान करना और अपने धर्म को मानना, यह भारत की एक खूबसूरती है। तो इसके तहत देखिएगा, अगर आप देखते होइएगा किसी बगीचा को, तब बगीचा में एक तरीका का अगर पौधा लगा हुआ है तो उतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना कि देखिएगा कहीं गुलाब तो कहीं गेंदा तक, कहीं कमल तक, कहीं कुछ तक कहीं कुछ। हर तरीके के बगीचे में अगर फूल होता है तो देखने में खूबसूरत लगता है। वही हमारा देश भारत है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी में आपसी भाईचारा है और आपसी प्रेम है, सद्भावना है, जिसके कारण यह देश भारत है और यह भारत की खूबसूरती है और यह अपने संस्कृति के लिए जानी जाती है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हम हिंदू राष्ट्र का समर्थक नहीं है और हिंदू राष्ट्र में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है
तो यह कौन लोग हिंदू राष्ट्र की पहल कर रहा है, कौन लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए, और कौन ऐसा संविधान बना रहा है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान से चलेगा देश और हिंदू राष्ट्र की पहल कर रहा है। जो पहले के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो लोग अंग्रेज़ों का चमचाई करते थे, अंग्रेज़ों का तलवा चाटने का काम करते थे, उनका चुंगली करने का इधर उधर काम करते थे, आज़ादी के बाद जो दबे कुचले शोषित वंचित अक़लियत को शोषण करने का काम किया, कभी उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, कभी घोड़ी चढ़ने नहीं देना चाहते थे, कभी कहीं खुले मंच में बैठकर कहीं संवाद नहीं करना देना चाहते थे। वैसे लोग आज इस मानसिकता को लेकर चल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र पहले बनाने से पहले भाई, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है तो हिंदू कौन है, पहले ये तो कन्फर्म करो कि हिंदू कौन है और कौन इस राष्ट्र में रहेगा। हिंदू आप किसको मानते हो? या वोट का मानसिकता के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना है कि मतलब अपने सबको समानता के लिए हिंदू बनाना है? तो एक तरफ देखते हैं हम लोग, बहुत जगह में देखिएगा सम्मेलन में या प्रवचन हो या कहीं भी हो तो देखते हैं कि कोई लोग जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम का नारा देता है, कहता है कि हम लोग हिंदू हैं, एक हो जाए। दूसरी ओर आप देखिएगा तो जो लोग हिंदू की बात करते हैं और जय श्री राम करते हैं, वो लोग देखिएगा कि दूसरी ओर जब बैठ के एक साथ खाने की बात हो, एक साथ रहने की बात हो, एक साथ चलने की बात हो, तो वहाँ आपको अलग कर दिया जाएगा। अगर एक साथ बैठने के एक टेबल पर खाने की बात हो तो वहाँ कह दिया जाएगा कि नहीं, आप दुसाध हो, आप अलग बैठो, आप चमार हो, आप अलग बैठो, आप दोम हो, अलग बैठो, आप मेस्तर हो, अलग बैठो, आप धोबी हो, अलग बैठो। लेकिन जब बात आएगी हिंदू की, अब बात आएगी वोट की, तो जय श्री राम बोलो और एक हो जाओ। अरे भाई ये कैसा नीति है तुम्हारा? और किसको दबाने की बात किया जाता है कि हिंदू एक हो जाओ? अरे जो लोग उस मानसिकता के लोग थे जो पहले घोड़ी चढ़ने से रोकते थे, आज भी देखिएगा यूपी में आपका तो बिहार बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन आज अलग स्टेट में देख लीजिए जहां घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात नहीं निकालने दिया जाता है, अच्छे से शान मान सम्मान पटाखा के साथ गाजा बाजा के साथ लोग को कोई फंक्शन नहीं मनाने दिया जाता है। और वो किस मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के करने के, वो भी क्या वो हिंदू नहीं है? दलित मतलब हिंदू नहीं है क्या? तो खाने की बात आएगी तो आप दलित हो जाइएगा, नीच हो जाइएगा, और जब वोट की बात आएगा तो हिंदू हो जाइएगा, जय श्री राम बोलिए हिंदू हो जाइए। तो यह राजनीतिक, यह परंपरा और यह जो मानसिकता लेके चल रहे हैं मनुवादी मानसिकता, यह कहीं भारत में कायम होने नहीं जा रहा है। यह सोच ही रह जाएगा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसा, और कुछ होने जाने नहीं रहा। क्या लगता है देश में कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं कि अभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है जी, और लगातार एनआरसी पे भी बात हुआ, सीएए पे भी बात हुआ, और कहीं ना कहीं एनआरसी हद तक कुछ लागू कुछ जगह भी हुआ, और बहुत सारी जो संविधान को बदलने की बात जहाँ तक चल रही है, तो उसमें बहुत सारा कानून में भी परिवर्तन किया गया है। आईपीसी में भी धारा जो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हो सकता है बाय द वे संविधान चेंज हो जाए, तब SC ST OBC क्या करेंगे? देखिए बाय देवे की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जहाँ तक हैं कि अपनी बात करते हैं कि अभी तक तो ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है हिंदुस्तान में। चोरी छुपे भले कोई लोग कोई साजिश कर ले, लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक हिंदुस्तान के नक्शा में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारतीय संविधान को ख़त्म करके दिखा दे। अगर किसी में दम है तो सामने से आए। हम कहना चाहते हैं, आओ देखें इस भारत में कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। अगर किसी में हिम्मत है कि संविधान को बदलने की चाह रहा है, सोच रख रहा है, मनसा रख रहा है, चाहत रख रहा है, तो आमने सामने की लड़ाई लड़ ले। आपको पता चल जाएगा कि संविधान प्रेमी कितना है और संविधान बदलने वाले की मानसिकता कितना है। वो हाथी के पैर के तला जैसे चीटी रौंद दिया जाता है, उस तरीक़ा से भारतीय संविधान बदलने वाले रौंद दिए जाएंगे। कोई उनके बचाव में, कोई उनके समर्थन में खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मेरा मानना यह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है
ये आप लोगों को क्या कहना है इनके बातों को लेकर के, और जो लगातार जो कुंभ मेला से ये बात चल के आ रहा है कि संविधान बदलने की, इस पर भी क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जब चैनल पर आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, जो गाँव से हम लेकर के आते हैं इस तरह के वीडियो। अगर अच्छा रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, उस पर भी कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।